Hello बच्चों, let's read the question and the question says which of the following is incorrect for wind pollinated plants? इनमें से कौन सा wind pollinated plants के लिए incorrect होगा? पहला ऑप्शन है pollen grains are light and non-sticky, दूसरा है well exposed stamens and stigma, तीसरा है many ovules in each ovaries and last है हमारे पास flowers are small and not brightly colored. So first of all let's start with our key concept. So जो key concept है हमारे question का that will be agents of pollination. Agents of pollination. So plants आपके use करते हैं टू abiotic या फिर आप बोल सकते हो वन बायोटिक. abiotic में कौन कौन से आते हैं? विंड आ जाते हैं, वाटर आ जाती है और बायोटिक में आ जाते हैं आपके एनिमल्स. ये आपके यूज करते हैं ताकि अचीव कर सके प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, जहाँ पे आपका एंथर जो है आपका फीमेल पार्ट के ऊपर आके पॉलन आपका गिर जाता है और जिसकी वजह से आपका पॉलिनेशन हो जाता है. इसमें क्या होता है आपका, हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं अबाउट विंड, वाटर एंड एनिमल. सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट विंड. विंड के बारे में देख लीजिए. पॉलिनेशन जो विंड से होता है ये आपका बहुत कॉमन होता है अमंग्स दी एबायोटिक पॉलिनेटर्स. जो विंड पॉलिनेशन होती है ना वो रिक्वायर करता है पॉलन ग्रेन्स आपके लाइट होने चाहिए एंड नॉन स्टिकी होने चाहिए ताकि वो आराम से ट्रांसपोर्ट हो सके विंड की करंट्स की डायरेक्शंस में. ये आपके ऑफन पोजेस करते हैं वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस. इनके स्टेमेंस जो होते हैं वेल एक्सपोज्ड होते हैं ताकि जो पॉलन्स होते हैं वो इजीली आपके डिस्पर्स कर जाएं हवा के साथ. और ये आपके लार्ज होते हैं ऑफन फेदरी स्टिग्मा ताकि इजीली जो है ट्रैप करें एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन्स. जो आपके विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं ना इनके पास होता है सिंगल सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर जो होते हैं आपके पैक होते हैं इनटू एन इनफ्लोरेसेंस. इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो वो होता है आपका कॉर्न कॉब. इसका एग्जांपल होता है ये. अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन बाय, अगर हम वाटर की बात करें वाटर से भी डिस्कस कर लेते हैं हम. वाटर आपका क्वाइट रेयर होता है पॉलिनेशन और ये आपका लिमिटेड होता है अप टू ओनली 30 जेनरा. और मोस्टली होते हैं आपके मोनोकोटिलेडन्स. मोस्टली होते हैं आपके कोटिलेडन्स. अब जैसे कि हम बात करते हैं वाटर जो होता है आपका रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है. रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है फॉर मेल गैमेट्स. और ये आपके जो लोअर प्लांट होते हैं जैसे कि आपका एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, इन सब में आपका ये पाया जाता है. और आपके एनिमल्स के थ्रू भी जो होता है पॉलिनेशन किया जाता है. एनिमल्स के थ्रू भी किया जाता है जैसे कि आपका बर्ड्स के थ्रू होता है, ठीक है, सेवरल इंसेक्ट्स के थ्रू होता है आपका एंड एक्सेट्रा. ये सारे आपके जो होते हैं किसी किसी में बर्ड्स के थ्रू होता है, किसी किसी में आपके इंसेक्ट्स के थ्रू. और एनिमल्स के पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एंटेमोफिली. एंड इसमें जो होता है ना इंसेक्ट्स आपके बहुत अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इनके जो आपके पेटल्स होते हैं ना वो आपके फ्लावर्स के बहुत ब्राइटली कलर्ड होते हैं, बोल्ड होते हैं और अच्छे पैटर्न्स में होते हैं, ठीक है. आपके हनी बीज वगैरह भी आते हैं इसमें, मॉथ्स, बीटल, एंड्स वगैरह ये सब इसमें अंदर आ जाते हैं. अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ. हमसे पूछा है भाई बताओ कौन सा इनकरेक्ट है फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स. सबसे पहला ऑप्शन दिया है हमारे पास पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी. ये आपका बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि विंड पॉलिनेटेड में हमेशा आपको अभी हमने पढ़ा लाइट होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए, आपका करेक्ट है. नेक्स्ट अगर हम देखें वेल एक्सपोज स्टिग्मा एंड स्टेमन, ये भी आपका करेक्ट है, ये आपके वेल एक्सपोज होने चाहिए. नेक्स्ट अगर हम देखें मैनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी, ये आपका इनकरेक्ट होता है. ये वाला आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. क्यों? क्योंकि
अगर हम बात करते हैं मोर टिपिकल प्लांट्स के बारे में, तो ये आपका रिलाई करता है ऑन बायोटिक पॉलिनेटर्स। ठीक है, बायोटिक पॉलिनेटर्स पे रिलाई करता है एंड विच कैन बी मोर एफिशिएंट, ताकि वो आराम से पॉलन को डायरेक्टली ट्रांसफर कर दे इन द स्टिग्मा। सो यहाँ पे बात कर रहे हैं ओव्यूल्स के बारे में, तो जो ये विंड पॉलिनेशन हो रहा होता है ना टिपिकली, इनको नहीं नीड होती है मैनी ओव्यूल्स की इन ईच ओवरी, क्योंकि जो विंड पॉलिनेशन होता है ये रिलेटिवली आपका इन एफिशिएंट होता है, इन एफिशिएंट होता है एंड ये प्रोड्यूस करता है बहुत सारे ओव्यूल्स को। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और लास्ट है फ्लावर्स आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइटली कलर्ड, तो ये भी आपका जो है करेक्ट हो जाता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।